हेलो, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है मैं कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ अभी। इससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा दी। उससे पहले भी मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा दी। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी मैं आप लोग को यूज ऑफ सो दैट करवा चुका हूँ, यूज ऑफ टू करवा चुका हूँ, यूज ऑफ इफ नॉट करवा चुका हूँ, अनलेस करवा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एज सून एज। आज का यूज करेंगे हम लोग एज सून एज का यूज करेंगे और समझेंगे कैसे इसका यूज किया जाता है। एज सून एज, एज सून एज, जैसे तैसे, जैसे ही और क्या है वैसे ही, इसका अर्थ होता है। तो एज सून एज का यूज कब किया जाता है? तो नो सूनर को हटा करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। डिटेल में तो आप लोग को पता है, एक दिन 1.5 घंटे की क्लास रहती है, तो मुझे शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाना है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, क्योंकि बच्चे लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो शॉर्ट एंड स्वीट के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही सेंटेंस में दिया होगा, एग्जाम्पल में पहला ले लूँ, नो सूनर डू आई बैकअप then I pray to God। अब एज सून एज का यूज कहां करना है? तो एज सून एज का यूज करना है नो सूनर को हटाना। तो नो सूनर को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? एज सून एज, एज सून एज, इसको हटाया। अब जब भी नो सूनर के बाद सेंटेंस क्या है? एक्चुअली में इंटेरोगेटिव बन के आता है, मतलब डू डज डिड पहले दिया रहता है। तो जब डू डज डिड पहले दिए हो तो इसको हटा देते। जब डू हटाते तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। डज हटाते तो वर्ब में क्या लगाते हैं हम लोग? एस या ई एस लगाते। तो यहाँ इसको हटाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा बनेगा नो सूनर का क्या आ जाएगा? एज सून एज आई बैकअप। देन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉमा, आई प्रे टू गॉड। समझ आ गया क्या? कहने का मतलब इसमें कोई चेंज किया ही नहीं अपन ने। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, नो सूनर डज द सन राइज देन द डार्कनेस डिसअपियर। अब नो सूनर को हटाना है, क्या लगाना है? तो नो सूनर को मैं जब हटाऊंगा तो नो सूनर को हटा करके मुझे क्या लगाना है? एज सून एज लगाऊंगा। तो एज सून एज, ठीक है। डज हटाएंगे तो वर्ब में हम लोग क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो डज हटाया तो क्या आ जाएगा? राइज। तो एज सून एज द सन राइजेज, देन को हटा करके क्या लगाना है? कॉमा, द डार्कनेस डिसअपियर। यानी कि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही अंधकार गायब हो जाता है। जैसे ही मैं उठता हूं वैसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने थर्ड मैंने लिखा, मैंने जैसे लिखा नो सूनर डिड the thief see the policeman then he ran away। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। नो सूनर को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? एज सून एज, एज सून एज। डिड हटाएंगे तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? शॉ हो जाएगी। तो नो सूनर का क्या हो जाएगा? एज सून एज। तो एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, देन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉमा, ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? एज सून एज नो सूनर। तो नो सूनर, अब मुझे बताइए नो सूनर करवाने की जरूरत है क्या? नो सूनर करवाने की जरूरत है क्या?
मैं यहीं इसको लिख दूंगा तो ऐसा बनाना है, इसको लिख दूंगा तो ऐसा बनाना है। नो सूनर के स्थान पर एस सून एस लगाना है, एस सून एस के स्थान पर नो सूनर लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद सेंटेंस इंटेरोगेटिव आता है, इसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव आता है। और देन को हटाएं, कॉमा लगाएं, कॉमा को हटाएं, देन लगाएं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो उन सारे बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो 10th एंड 12th क्लास में है। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।